हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छी कंडीशन में होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, सो दैट आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट क्या है। ठीक है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे वाला पार्ट है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे फैराडेज लॉ लिखा है। सो यही बेसिकली आज हमें देखना है कि फैराडे लॉ क्या होते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है, हमने पढ़ा भी है, ठीक है, कि फैराडे करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म इन्वेंट किया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये कॉइल है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉपर का वायर है। ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसके सामने एग्जैक्ट सामने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट का वीडियो है वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। बट एक बार इसे मैं रिकॉल करता हूँ 1-2 मिनट्स के लिए। तो जैसे ही हम ये मैग्नेट को यहाँ से इसके नज़दीक लेके जाएंगे, ये कॉइल है, ये कॉइल के नज़दीक लेके जाएंगे, तभी होगा क्या, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं दैट आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके साथ मिल जाएंगे। इस जो कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर का जो वायर दिख रहा है, इसके साथ क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। सो दैट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये कंडक्टर क्या करेगा, कट करेगा, और कट होने की वजह से यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। या तो डिफ्लेक्शन ये साइड में रहेगा या फिर अपोजिट साइड में रहेगा। बट जब भी आप ये मैग्नेट इसके टूवर्ड्स लेके जाओगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई ही देगा। ठीक है। और जब भी आप ये मैग्नेट इससे अवे लेके जाओगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मीन्स दोनों भी केस में आपको तो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, बट अपोजिट। ठीक है, अपोजिट कंडीशन में। तो अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, दैट मीन्स हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है। अभी ये ईएमएफ मतलब क्या, इज नथिंग बट इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अभी जहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट वोल्टेज। ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या किया, मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। और ये हमने नहीं इन्वेंट किया, ये बेसिकली जो फैराडे के साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया। ठीक है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 2 लॉज में फॉर्मुलेट किया, सब मिक्सड अप किया, समड अप किया। ठीक है। तो वही 2 लॉज को हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमें यही देखना है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ कौन सा है और फैराडेज सेकंड लॉ हमें क्या कहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया कि व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे देखा ये डायग्राम में, वही यहाँ पे संदर्भ किया हुआ है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, बट इसके मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जब भी हम इसको ये कॉइल के यहाँ पे लेके जाएंगे, सिर्फ ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कट हो रहे हैं। किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू और कॉइल के थ्रू। तो यही कॉइल है ना, यही कॉइल है, यही कंडक्टर है।
सो इसके थ्रू ये जो फ्लक्सेस है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस, वो क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो कट होने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। और ईएमएफ जनरेट हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का क्रिएट होना पॉसिबल है, ठीक है। सो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। देन द फ्लक्स लिंकिंग कंडक्टर, फ्लक्स लिंकिंग मीन्स ये जो फ्लक्स है वो यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस कंडक्टर और कॉइल चेंजेस, मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो सपोज ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ईएमएफ का जनरेशन होगा। और अगर कम अमाउंट में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कम अमाउंट में ईएमएफ का जनरेशन होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, क्लियर। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। अभी हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या दिया है फैराडे करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फैराडे सेकंड लॉ, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। सो हम ये स्टेटमेंट पहले देखते हैं। सो ये स्टेटमेंट ये कहता है, फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkages, क्लियर। अभी ये यहाँ पे सेंटेंस है, अभी ये हमें क्या बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि जो भी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अभी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मींस यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ ईएमएफ, ठीक है। ये ईएमएफ ये मैं ई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, मींस इसका जो वैल्यू आएगा ईएमएफ का, अभी हमें जो ये पता नहीं कि कितने अमाउंट में यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ईएमएफ को कंसीडर करते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट मींस उसकी वैल्यू रहेगी, ओके। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज दिस, ओके, इन अ कॉइल, मतलब ये कॉइल में जो जनरेट हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी फ्लक्स का सिंबल हमें पता है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वर्ड जहाँ पे भी ना आएगा ना, तो आपको ये समझ जाना है कि वहाँ पे चेंज हो रहा है, मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में भी देखा था कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में अगर फ्लक्स यहाँ पे कट होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में ईएमएफ होगा, कम अमाउंट में अगर फ्लक्स होंगे तो यहाँ पे कम अमाउंट में ईएमएफ होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स भी वैरी हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोला है, दैट मींस यहाँ पे डी लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, मतलब ये फ्लक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। लेट अस अज्यूम कि 1 सेकंड के लिए फॉर 1 सेकंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्सेस है 1 वेबर फ्लक्सेस का कट हुआ, 1 सेकंड टाइम में 1 वेबर फ्लक्स का कट हुआ, तो यहाँ पे जो हमें ईएमएफ मिलेगा, तो हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, हमें 1 वोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, टाइम के ऊपर और जो फ्लक्स वैरी हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ईएमएफ डिपेंडेंट रहेगा, क्लियर। सो दिस इज अबाउट सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे मैं इसको एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। So this is mathematical expression of this law. Clear? Okay? अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दिस ई यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं ये थोड़ा आगे मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पे ई विल बी इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमें मिलेगा।
अभी यहाँ पे n आपको क्या दिखा रहा है, ये n इज अ कांस्टेंट, ओके, दिस n इज कांस्टेंट, ओके। बट ये हमें बता क्या रहा है, ये n हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्रेजेंट है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रैप किया हुआ कॉइल, दैट इज अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स n। अगर ये यहाँ पे कॉइल ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ईएमएफ का जनरेशन होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेंस लॉ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंस लॉ, लेंस लॉ। अभी ये लेंस लॉ क्या होता है वो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है सो डेफिनेटली इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।